फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th से आगे बढ़ते हैं और आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँगा। विदाउट इंटरेस्ट यू कैन गेन नथिंग। यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मोहब्बत तुझको आदब मोहब्बत को सिखा देगी। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। यू विल हैव टू प्रोड्यूस इंटरेस्ट इन योर सेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे कि जनरल लाइफ में वुड एंड कुड का यूज़ कैसे यूज करते हैं स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में। देखिए, वर्ड का यूज एक पोलाइट जनरल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। खुद का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। आपके वहां कोई आया, आपने उससे बोला वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगी? उसने कहा यस आई वुड, यस श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल, क्यों नहीं। और उसके बाद आप इसको डेली लाइफ में ढेर सारे सेंटेंस बना डालिए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे। वेयर वुड यू लाइक टू गो विद मी, मेरे साथ आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। आपने कहा आई वुड लाइक टू गो टू पार्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ पार्क जाना पसंद करूंगा। आपने डिनर की बात की, उसने कहा आई वुड लाइक टू हैव सम नॉन वेज डिशेस, मैं नॉन वेज खाना पसंद करूंगा। आपने पूछा या आपसे किसी ने पूछा Who would you like to meet today? आप आज किससे मिलना पसंद करेंगे। आपने बोला I would like to meet Mr. So and so, मैं इनसे मिलना पसंद करूंगा। किसी का नाम बताया आपने। आपसे किसी ने पूछा Would you like to stay with me for one day? If you don't mind, अगर आप बुरा ना माने मेरे साथ एक दिन रह लें। होटल में जाने की क्या जरूरत है, नो नीड टू गो टू होटल। आपने कहा यस श्योर, व्हाई नॉट, हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, पक्का। तो ये वर्ड का यूज आपके डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में होता है, आपको जानना चाहिए। और इसका बोलने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, मैनर्स अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि हार्श बोला, आपने बोला आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, ये कोई मैनर नहीं हुआ। वुड लाइक टू हैव कॉफी, प्लीज भी लगा सकते हो, नहीं लगाओ तभी बन जाएगा। आपने कहा यस श्योर, आपका कॉफी लेना पसंद करेंगे। आपने कहा बिल्कुल। वुड यू लाइक टू टेक लिफ्ट फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे लिफ्ट लेना पसंद करेंगे। आपने कहा व्हाई नॉट, आई नीड, हाँ जरूरत है मुझे। आपसे पूछा किसी ने व्हाट वुड यू लाइक टू ईट इन लंच, लंच में क्या खाना पसंद करेंगे। आपने कहा एज यू गिव मी, एज यू ब्रिंग, एज यू प्रिपेयर, जो आप तैयार करो, जो आप लाओ। आपसे किसी ने पूछा, टीचर ने पूछा मान लीजिए विच सब्जेक्ट वुड लाइक टू स्टडी टुडे। आपने अभी सर वी वुड लाइक टू स्टडी सोशल स्टडीज, वी वुड लाइक टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, वी वुड लाइक टू स्टडी मैथ्स। अलग अलग सब्जेक्ट आपने बताया। सर हम लोग मैथ पढ़ना पसंद करेंगे, सोशल स्टडीज पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये आपके ढेर सारे आंसर्स हो गए और ये कोई भी दे सकता है। याद रखिए, वुड का यूज आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से इल्तिजा करें, निवेदन करें, तो वहां पर आप उसको कर सकते हैं। आपने पूछा वुड यू लाइक टू कॉल मी आफ्टर 1 आवर, क्या 1 घंटे बाद आप मुझे कॉल करना पसंद करोगे। यस, आपने कहा नो। ऐसा नहीं सब आंसर्स पॉजिटिव ही होते हैं। आपने कहा नो आई एम सॉरी, आई वोंट हैव टाइम आफ्टर 1 आवर, I would like to call you after 3 hours. मैं आपको 3 घंटे बाद कॉल करना पसंद करूंगा। यस ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ये आपका वुड का यूज हो गया रिक्वेस्ट में। अब इसके बाद आपने कुड का यूज किया। तो कुड में कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी भी शो करती है। याद रखिएगा इसको। मैंने आपसे बोला कुड यू गिव मी सम मनी टुडे, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकेंगे, दे पाएंगे। आपने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी पेनी, मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, माफ करिएगा। आपने किसी अपने फ्रेंड से बोला कुड यू गिव मी अ पर्स, क्या आप अपना पर्स मुझे दे पाओगे, दे सकोगे, या प्लीज भी लगा दो। तो उसने कहा यस श्योर, वाला ले लो, हाँ क्यों नहीं, ले लो। आपने बोला, अपने फादर से बोला, मदर से बोला कुड यू गिव मी 100 रुपीज मॉम,
Could you give me 100 rupees, पापा, father? उनका yes, sure. मरियम, आपके फादर ने पूछ लिया, what do you do यार with this money? करोगे क्या इसका? बोला, पापा, you know, 100 rupees nothing. 100 rupees कुछ नहीं है. अब आपको देखिए कि इसके साथ मिक्स करके क्वेश्चंस में आपको करता हूँ कि स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए जरूरी कि वो आदमी आपसे बोलेगा कि टेंस में बात करो, गुड का यूज बात करो, गुड से बात करो. मिक्स कैसे बात करते हैं? अब आपने किसी से पूछा, वुड यू लाइक टू ट्रैवल विद मी बाय ट्रेन? तो उसने कहा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन विद यू. आप देखिए आंसर बिल्कुल बदल गया. कहा नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ ट्रेन से सफर करने में. यू कैन ट्रैवल योरसेल्फ, यू कैन ट्रैवल अलोन. आप अकेले सफर कर सकते हो. यहाँ कैन का भी यूज आया, आपकी एफिशिएंसी बता रहे हैं आपके लिए. अब इसके साथ मॉडल में वुड कुड का जो यूज हुआ, रिक्वेस्ट का यूज हुआ. देखिएगा आपके यहाँ कोई आया या आप किसी के यहाँ गए, दोनों जगह पे यूज होगा. आप किसी शॉप में जा रहे हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. हाँ, अब रेस्टोरेंट का बता दूं आपको कि बहुत खराब बात होती है कि लोग रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स में जाते हैं तो वहां पे मिसबिहेव करते हैं, बहुत अच्छी तरह बिहेव नहीं करते. ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छा देना चाहिए वहां पर कि लोग आपको अच्छे नाम से याद रखें. अब आप गैर में बात कर रहे हैं, अब वेटर ने आपसे कहा, सर वुड लाइक टू हैव सूप? सर आप सूप लेना पसंद करेंगे? आपने कहा नो, ऐसे नहीं कहा, नो आई एम सॉरी, थैंक यू. ऐसे बोलना चाहिए आपको. थैंक यू, सॉरी, ये फ्री के वर्ड्स हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं. इसके बाद एक और एटिकेट बताता चलूँ आपको जब फोन कॉल आती है, आपको कई लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, देखो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट है, तो उसमें आप फौरन फोन उठा लेते हैं, बात करने लगते हैं, किसी से सॉरी नहीं बोलते, एक्सक्यूज नहीं बोलते. दिस इज रॉन्ग. आप पहले लोगों से एक्सक्यूज बोल दीजिए, एक्सक्यूज मी, फिर इजाजत चाहे तो ले सकते हैं. मैं रिसीव द कॉल, क्या मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ? आपको बताया था शुरू के मैंने लेक्चर्स में कि रिक्वेस्ट के लिए मे भी इजाजत के लिए, बड़ों से इजाजत के लिए मे लगता है. तो आपको ऐसे बोलना चाहिए. आप जानवर की तरफ फोन उठा के बात में करने लगे, मैं रिसीव द कॉल प्लीज, या मैं रिसीव द कॉल. अब जाहिर है वहां जो लोग बैठे, यस श्योर वन प्लीज, हैबिट, हाँ बात करिए. तो ऐसे बोलना चाहिए. अब आइए उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं शुड, ऑट टू एंड मस्ट. ये तीन ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं. शुड का यूज करते हैं हम प्रपोजल में, इंस्ट्रक्शन में, सजेशन में और सेल्फ डिटर्मिनेशन में, इनमें यूज करते हैं. एडवाइस में यूज करते हैं. ought to, OUGHT +2, ought to का यूज मॉरल ड्यूटीज के लिए होता है, याद रखिएगा. लेकिन दोनों की हिंदी होती है चाहिए. मॉरल ड्यूटी क्या होती है? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए. एक सोशल ऑर्डर में हम रहते हैं, सोशल सेटअप में रहते हैं, तो याद रखिएगा जो चीज हमें अच्छाई की तरफ ले जाती है, बुराई से रोकती है, उसे मॉरलिटी कहते हैं, एथिक्स कहते हैं. अब किसी को सलाम करना ये मॉरल ड्यूटी में आता है, अब केस नहीं कर सकता इसमें. रिस्पेक्ट करना मॉरल ड्यूटी में आता है, तो वहां ऑट टू का यूज होगा. किसी गरीब की मदद करना, किसी नीडी की मदद करना, वो मॉरल ड्यूटी में आता है. और मस्ट कहां पे लगाते हो आप? जब कंफर्म पॉसिबिलिटी होती है या ऑर्डर कंफर्म हो जाए, या ऑर्डर करते हो तब लगाते हैं. अब आइए पहले शुड और ऑट टू का यूज करते हैं. मैंने आपसे बोला कि यू शुड टेक योर डिनर टाइमली, तुम्हें रात का खाना टाइम से लेना चाहिए, या डिनर टाइम से लेना चाहिए. आपको बता दूं डिनर, डाइन का मतलब खाना खाना, जरूरी नहीं है कि रात में ही खाना खाना, किसी टाइम भी खा सकते हो आप. फुल पैक फूड के लिए होता है. तो ये यहाँ पे एक मशवरा हो गया. मैंने कहा यू शुड वॉक प्रॉपरली, तुम्हें ठीक से टहलना चाहिए. यू शुड राइज अर्ली, तुम्हें सुबह पहले उठ जाना चाहिए. यू शुड राइज बिफोर द सनराइज, तुम्हें सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए.
ये सब मशवरा है। ये सारी चीजें एडवाइस और सजेशन दोनों में आ जाते हैं। अब इसके साथ अभी देखिए, मैंने अपने के लिए कहा यहाँ पर आई शुड वॉक नाउ, अब मुझे चल देना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन है, याद रखिएगा, मुझे चल देना चाहिए। मैंने कहा वी शुड वॉक नाउ, ये प्रपोजल हो गया, ग्रुप में हो गया, हमें अब चल देना चाहिए। मैंने कहा दे शुड रिटर्न नाउ, उन्हें वापस आ जाना चाहिए, ये उनके लिए प्रपोजल भी हो गया और उनके लिए प्रपोजल मीन्स पेशकश, प्रस्ताव, और उनके लिए एडवाइस भी हो गया। अब उसके बाद अगर आपने बोला कि यू शुड हेल्प द पुअर, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटर होगा कि आप बोले यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज हियर वी डील विद मॉरल ड्यूटी, हम मॉरल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, यहां भी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन दोनों में हिंदी चाहिए ही आ रही है, बस डिफरेंस ऑफ यूज याद रखिएगा। मैंने कहा दीज गर्ल्स ऑट नॉट टू अब्यूज एनीवन, ये लड़कियों को चाहिए किसी को गाली ना बके, मॉरल ड्यूटी है। अब आइए इस पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैंने कहा दिस टाइप ऑफ पर्सन शुड यू मीट, तुम्हें कैसे लोगों से मिलना चाहिए। आपने कहा वी शुड मीट नाइस पर्संस, हमें अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। मैंने कहा दिस टाइप ऑफ बुक शुड यू रीड, तुम्हें कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। आपने कहा वी शुड रीड सम नॉलेजेबल बुक्स, हमें कुछ इल्म वाली, ज्ञान वाली किताबें पढ़नी चाहिए। आपसे किसी ने पूछा दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स शुड यू ईट, तुम्हें कैसे फल खाने चाहिए। आपने कहा वी शुड ईट जूसी फ्रूट्स, हमें जूस वाले फ्रूट्स खाने चाहिए। अब आपसे किसी ने पूछा दिस टाइप ऑफ पर्संस ऑट यू टू हेल्प, आपको कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आपने बोला वी ऑट टू हेल्प द नीडी पर्संस, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। आपसे किसी ने पूछा व्हाट ऑट यू टू डू ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ईद के मौके पर तुम्हें क्या करना चाहिए। आपने कहा वी ऑट टू इनवाइट सम पुअर पर्संस टू डिनर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। तो ये हम लोगों ने आज डील किया वुड, कुड, शुड, ought to, should और must। अभी इस पे चलेगा, लेक्चर आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू।